So hello everyone, welcome to the next video. In this video, we are going to learn about Python and a sequential data type in Python, which is known as tuple, right? So till now, what we have learned is we have learned about list, right? So list क्या था? List एक sequential data type था, which was mutable, which was ordered, and which was sequential, right? But now the data type which we are going to learn is tuple, which is immutable, right? इम्यूटेबल का जो मेन मतलब होता है, इम्यूटेबल का मतलब होता है कि आपने अगर एक बार उस टपल को बना दिया, उसमें कुछ वैल्यूज़ को इंसर्ट कर दिया, तो आप उसको डिलीट, अपडेट या उसमें कुछ नई वैल्यूज़ को इंसर्ट नहीं कर सकते, राइट? सो इट इज़ एन अनअपडेटेबल या अनचेंजेबल फॉर्म ऑफ डेटा टाइप विच इज़ वंस क्रिएटेड कांट बी अपडेटेड. इट इज़ सिंपल एज दैट. ठीक है. सो कुछ और प्रॉपर्टीज़ होती हैं टपल्स की जो कि अपन एक एक करके आप डिस्कस कर लेते हैं, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, लिस्ट और टपल के बीच में जो सबसे बड़ा डिफरेंस होता है वो होता है ब्रैकेट का. ठीक है. सो फॉर एग्जाम्पल जब मैं लिस्ट डिफाइन करता हूँ, सो आई यूज अ स्क्वायर ब्रैकेट, वाइल व्हेन आई यूज अ टपल आई यूज इट विद अ स्मॉल ब्रैकेट. ठीक है. सो दिस इज अ स्क्वायर ब्रैकेट एंड दिस इज अ स्मॉल ब्रैकेट. सो दिस इज वन ऑफ द बेसिक डिफरेंस, राइट? लिस्ट इज म्यूटेबल फॉर्म ऑफ डेटा टाइप. लिस्ट क्या होता है? म्यूटेबल होता है. टपल होते हैं इम्यूटेबल. इम्यूटेबल मतलब यू कांट अपडेट इट, राइट? सो फॉर एग्जाम्पल इफ आई वॉन्ट टू क्रिएट अ टपल, सो वॉट आई कैन राइट इज आई जस्ट राइट T1. मैं लगाऊंगा स्मॉल ब्रैकेट्स और स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर मैं कुछ वैल्यूज़ को इंसर्ट कर दूंगा. फॉर एग्जांपल 10, 20, 30, 40 एंड 50, राइट? एंड डायरेक्टली आई कैन जस्ट राइट प्रिंट T1, राइट? सो दिस इज हाउ यू डिफाइन अ टपल. बट टपल में भी लिस्ट जैसा ऑलमोस्ट सब कुछ होता है सिवाय म्यूटेबिलिटी और इम्यूटेबिलिटी के डिफरेंस के, राइट? जैसे कि टपल में भी इंडेक्स वैल्यूज़ होती हैं. फॉर एग्जांपल मैं 0 पे 10 को रखूँगा, 1 पे 20 को रखूँगा, 2 पे 30 को रखूँगा, 3 पे 40 को रखूँगा और 4 को 50 रखूँगा. जिन लोगों को इंडेक्स वैल्यू नहीं पता है वो मेरा पिछला लिस्ट वाला वीडियो देख सकते हैं, राइट? Over here, I have directly defined index values. Index values always starts with 0 and goes till the number of values we have inside the tuple or list. ठीक है. सो इन जनरल अगर इंडेक्स वैल्यूज़ हैं मतलब ये जो डेटा टाइप है हमारा वो सीक्वेंशियल भी है और ऑर्डर्ड भी है, राइट? ठीक है. सो लेट्स जस्ट डायरेक्टली जंप इनटू आवर कोलैब स्क्रीन एंड सी हाउ कैन वी डिफाइन अ टपल, राइट? सो ओवर हियर आई एम जस्ट गोइंग टू राइट न्यू कोड विच इज़ नोन एज T1. T1 मतलब मैं एक टपल को एक नाम दे रहा हूँ 1, राइट? उसमें मैं कुछ वैल्यूज़ को इंसर्ट कर देता हूँ जैसे कि 10, 20, 30, 40, 50. ये मैंने कुछ नंबर्स इंसर्ट कर दिए रेंडमली. ठीक है. अब मैं लिखता हूँ प्रिंट T1. अगर मैं इसको डायरेक्टली रन करूँगा सो इट विल गिव मी एन आउटपुट 10, 20, 30, 40, 50. सिंपल. लिस्ट को स्क्वायर ब्रैकेट में बनाया था, टपल को स्मॉल ब्रैकेट्स में बनाया. ठीक है. मुझे डेटा टाइप अगर चेक करना है टपल का तो ऑब्वियसली आई विल राइट टाइप फंक्शन. सो आई विल राइट टाइप T1. ठीक है. जैसे इसको मैं रन करूँगा सो विल गेट एन आउटपुट क्लास टपल 10, 20, 30, 40, 50 और नीचे लिखा हुआ गया क्लास टपल, जिसका मतलब है कि जो हमारा डेटा टाइप है जो स्मॉल ब्रैकेट्स में डिफाइंड है वो टपल है. ठीक है. पाइथन ऑटोमेटिकली पहचान लेता है बिकॉज पाइथन इज़ अ डायनामिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. नाउ कमिंग टू दी अदर पॉइंट्स, जैसे कि मैंने बोला पाइथन टपल एक सीक्वेंशियल डेटा टाइप है और टपल एक ऑर्डर डेटा टाइप भी है. ठीक है. इसका मतलब क्या है कि उसकी इंडेक्स वैल्यूज़ होती हैं, राइट? जैसे मैं लिखूंगा प्रिंट T1 ऑफ 0, सो मेरा मुझे आउटपुट मिलना चाहिए 10, राइट? सो इट इज़ कमिंग एज 10. इफ आई राइट प्रिंट T1 ऑफ 3, राइट? सो आई शुड गेट एन आउटपुट ऑफ 40. ठीक है. दिस इज अनदर थिंग, राइट? अगर मैं लिखता हूँ प्रिंट T1 ऑफ -1, राइट? मैंने बताया था लास्ट वीडियो में भी -1 मतलब लास्ट वैल्यू, लास्ट इंडेक्स वैल्यू या नंबर का जो भी डेटा टाइप होता है उसकी लास्ट वैल्यू एक्सेस करना है तो -1 से कर सकते हो. ओवर हियर यू कैन सी द आउटपुट विच आई एम गेटिंग इज 50. ठीक है. इन द प्रीवियस वीडियोज वी हैव ऑल्सो लर्न अबाउट स्लाइजिंग. ठीक है. तो अगर मैं लिखता हूँ प्रिंट T1 ऑफ 0:3, ठीक है, सो आप देख सकते हो व्हाट इज द आउटपुट आई एम गेटिंग 10, 20 और 30. 10, 20 और 30 का मतलब है कि 0 से लेकर 2 तक की वैल्यूज़ को मैं प्रिंट कराना चाह रहा हूँ ओवर हियर, राइट? सो यू कैन डायरेक्टली सी इट हैज़ प्रिंटेड 10, 20 और 30, राइट? सिमिलरली इफ आई वांट टू जस्ट रिवर्स द टपल आई कैन डायरेक्टली राइट कॉलन कॉलन -1. ठीक है. जैसे इसको प्रिंट करेंगे -1 का मतलब कि मैं पूरी जो मेरा टपल है उसको रिवर्स कराना चाहता हूँ. 50, 40, 30, 20, 10 कंप्लीटली आउटपुट आ गया है मेरे पास. ठीक है.
सो दिस इज अबाउट टपल. अब टपल का जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो टपल और लिस्ट को अलग करता है वो है इम्यूटेबिलिटी ऑफ टपल, राइट. सो इम्यूटेबिलिटी प्रूव कैसे करनी है. हमेशा इंटरव्यूअर्स आपसे पूछेंगे कि यार इम्यूटेबल कैसे है, कैसे है, कैसे है, राइट. हाउ कैन यू प्रूव इट. देखो, जब भी कोई भी ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि हाउ टू प्रूव योर प्रूव द इम्यूटेबिलिटी ऑफ टपल, या आप ऐसे प्रूव करके बताओ कि टपल इम्यूटेबल होता है, सो यू कैन डायरेक्टली राइट समथिंग लाइक दिस. तो कोई भी एक इंडेक्स वैल्यू ले लो, जैसे कि मैं ले रहा हूँ T1 of 1, और उसमें कोई वैल्यू असाइन करने की कोशिश करो. T1 of 1 में मैं कोई सी दूसरी वैल्यू डालने की कोशिश कर रहा हूँ. अब वैल्यू डालने की कोशिश करूंगा तो वो डालने देगा नहीं टपल, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी होती नहीं है टपल की किसी वैल्यू को अपडेट करने की. जैसे मैं लिख रहा हूँ T1 of 1 = 23. अब देखो इसमें एरर आएगी, ठीक है. सो इफ यू विल सी ओवर हियर, सी ऊपर का सारा कोड चल गया लेकिन नीचे क्या एरर आई, टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट. इसका मतलब है कि हम टपल के अंदर किसी भी वैल्यू को असाइन नहीं कर सकते वंस इट इज क्रिएटेड. So this is how you prove immutability of tuple, right? So this is it about tuples, and how can you access tuples, how can you index tuples, how can you slice tuples, right? Thank you so much for watching the video. In the next video we'll learn about Python strings.